दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। इससे बढ़िया सुनहरा अवसर नहीं बचने बच्चे जीवन में। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाई करना है। अब आने वाले जो भी आपके 1.5 महीने बचे हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज यू हैव बीन असाइंड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिया गया है, अपने ईमानदारी पूर्वक काम करना है। इसके लिए बच्चे आपकी अभी ड्यूटी क्या है? अभी पढ़ाई करने की। एक ही साथ एक ही साल में 3 अलग अलग सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। हो सकता है बच्चे आपके पेपर में आए, आपके पेपर में नहीं आए तो आपके किसी और सेट में आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आना ही आना। जिस भी बच्चे के 90% से मार्क्स कम आते हैं, जो भी 5-7 मार्क्स, तो ज़्यादातर चांस होते हैं बच्चे ट्राइंगल का क्वेश्चन बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए बच्चे इट इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि बच्चे आपको इस चैप्टर पे अच्छे से आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग ट्राइंगल चैप्टर का PYQ डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बच्चे सिलेक्शन करके लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो बच्चे ध्यान पूर्वक आप लोग सुनना है। टेक आउट योर नोटबुक्स और अपने स्टडी टेबल पे, चेयर पे, जहां पे भी बच्चे बढ़िया आपसे बैठ के पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत ही मजा आने वाले बच्चे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सुनने वाली बात है, ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चे आपके ओवरऑल टोटल 14 चैप्टर्स है, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर में आता है, थोड़ा सा अक्ल लगाना पड़ता है। तो एकदम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है और बढ़िया से नोट्स भी करते रहना है। ठीक है, तो आ जाए तो बच्चे अब फर्स्ट में यहाँ पे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच विल बी डिस्कसिंग। यहाँ पे तो देखना है बच्चे ट्राइंगल्स चैप्टर। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सा जो आपका रिजल्ट आता है, थ्योरम आता है, दैट इज बीपीटी। बीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है आपका, दैट इज बीपीटी, स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या फिर इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे इसका रिजल्ट देख सकते हो। बाकी ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सा इसका प्रूफ भी आया हुआ है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे लास्ट तक, बीच में चैनल छोड़ के नहीं जाना बच्चे, बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना, पूरा नोट्स करते रहना आप लोग, पूरा सुनना। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। और बच्चे आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स अगर मेरा नहीं देखा हो, ठीक है, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो बच्चे आप लोग पुराना लेक्चर भी जरूर देख लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट लाइक बटन ऑन इट, इससे मेरा विशेष आशीर्वाद बना रहेगा बच्चे आप लोग पे। ठीक है, अब आ जाता बच्चे, तो अब देख सकते हैं बीपीटी यहाँ पे क्या कहता है कि अगर इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इफ DE पैरेलल टू BC देन, ठीक है, अगर DE अगर BC के पैरेलल है तो AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। बाकी इसका प्रूफ भी, ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हर साल ये पेपर में आता है। आगे क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है यहाँ पे, इन दिस केस पहले आपको रेशियो दे रखा होगा, हियर व्हाट इज गिवन टू अस, तो इसमें क्या दे रखा होगा, इफ, अगर इसी डायग्राम के रेफरेंस में बात किया जाए तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, आ रहा ना बच्चे समझ में बढ़िया से? ठीक है, तुम अटेंटिव होकर सुनते रहना, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो अब इफ AD/DB अगर इक्वल है AE/EC के, ठीक है, देन वी कैन से देन DE पैरेलल टू BC। तो फुली बच्चे कन्वर्स का मतलब आपको बढ़िया से तरीके से आता होगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्स, आता है ना बच्चे कन्वर्स का मतलब? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं एक स्टेटमेंट से, ठीक है, अगर A इज द फादर ऑफ B, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चे? बेटी भी तो पापा ही बुलाती है ना, तो B इज द सन और डॉटर ऑफ ए। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? B इज द सन और डॉटर ऑफ ए। ठीक है, कन्वर्स समझ आ गया। और इसका अगर कोई वाइस वर्सा पूछे तो A इज द फादर ऑफ B, इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? B इज द फादर ऑफ ए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर A इज द फादर ऑफ B है तो हाउ B कैन बी द फादर ऑफ ए? ठीक है, ये तो बस दोस्तों भी बुलाते होंगे। ठीक है, ये आपकी बचपन की कुछ यादें हैं। अब यहां पे देखो बच्चे, अब आती बात सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी किसी भी पॉलीगन्स का भी हो सकता है, ठीक है, सिमिलैरिटी किसी भी फिगर्स का भी हो सकता है, और यहाँ पे सिमिलैरिटी हम बात करेंगे किसका, ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर्स, जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, ठीक है। Two figures are said to be similar if they are of the same shape but not necessarily देखो बच्चे आप ध्यान से, दो फिगर को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, कोई भी दो फिगर हो सकता है, पॉलीगन, ट्राइंगल, कुछ भी, ठीक है। तो जब इनका शेप सेम होगा बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, मींस साइज डजंट मैटर हियर, ओनली शेप मैटर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहां पे, अब ट्राइंगल का शेप कैसे डिफाइन होता है, तो शेप ऑफ द ट्राइंगल इज डिफाइंड बाय इट्स एंगल, ठीक है। और ट्राइंगल का साइज कैसे डिफाइन होता है, साइज ऑफ द ट्राइंगल इज डिफाइंड बाय इट्स साइड, ठीक है। तो इन केस ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में बच्चे दो बातें हो गई, अगर इसकी शेप की बात है और ट्राइंगल में साइज का, ठीक है। ट्राइंगल में शेप और साइज कैसे बताएंगे, शेप का मतलब होता है आपका एक्सटर्नल लुक एंड साइज इज रिलेटेड टू इट्स डायमेंशन, लेंथ जो भी है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू इट्स डायमेंशन। तो अब बात आती है बच्चे एक्सटर्नल लुक, यहाँ पे ट्राइंगल में कैसे पता लगेगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इट्स एंगल्स, जो ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं इसके हेल्प से आपका ट्राइंगल का शेप पता लगता है, ठीक है। जो ट्राइंगल के अंदर वो तीन एंगल्स होते हैं, और ट्राइंगल का जो साइज है वो कैसे पता लगता है, उसके जो तीन साइड्स है उससे पता लगता है। क्लियर है, यहां तक इतनी बातें समझ आई बच्चे। अब इसके बाद देखा बच्चे आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो टू फिगर्स आर सिमिलर देन दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो गारंटेड है कि वो सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देख सकते हो बच्चे, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों फिगर सिमिलर, अगर दो फिगर, कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो गारंटेड ही कि वो दोनों वो सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है देन दैट मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, इतनी बात क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चे, ये समझ लो ऐसे, एंटायर यूपी बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। अब यूपी में बच्चों, यूपी तो अभी काफी चर्चे में भी है, अब कुंभ मेला भी शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रयागराज संगम में, ठीक है, बहुत ही भक्तों का जमा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी बच्चे अपने पाप धोने के लिए जा सकते हो अगर मौका मिले तो, और आपकी विशेष कृपा बनी रही ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कृपा बनी रही, ठीक है, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्म करो। तो देखो बच्चे अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बात करता हूँ, एंटायर यूपी बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है, एंटायर यूपी बिलोंग्स टू इंडिया, बट एंटायर इंडिया डजंट कंटेन ओनली यूपी, ठीक है। इसमें तमिलनाडु भी आएगा, इसमें केरला भी आएगा, इसमें दिल्ली भी आएगा, ठीक है, इसमें JNK भी आएगा, एंटायर स्टेट्स भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं, ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्लियर है। अब इसके बाद आती है बच्चे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो शेप और साइज को मैं और अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता हूं, करस्पॉन्डिंग। अब यहां पे टू ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है देन
तो इसमें दो बातें होगी बच्चे, शेप सेम होगा, इसका मतलब देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या होगा, अगर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसके बाद क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहां पे हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होगा इन द सेम रेशियो। अगर मैं बात करूं यहां पे, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ, अगर मैं बात करता हूं इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया मैंने। करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑर्डर देखना बच्चे, यहाँ पे ऑर्डर ए बी है फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसी ऑर्डर में पी क्यू फर्स्ट सेकंड, बी सी सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर। न्यूमरेटर में ट्राइंगल एबीसी के साइड है, डिनोमिनेटर में ट्राइंगल पी क्यू आर के साइड है। ध्यान से सुनते रहो बच्चे, बातें मत करो, नोट भी बनाते रहना है, पिक्चर देखने थोड़ी आए हो, ठीक है। नोट्स भी बनाते रहो प्रॉपरली, 10 मार्च को एग्जाम भी है, बहुत कम टाइम बचा है आप लोग का, अच्छे से सीरियसली पढ़ते रहो। आप किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो भी बच्चे आप विशेष काउंसलिंग भी ले सकते हो मेरे से, और अच्छे से पढ़ाई करो बच्चे, बढ़िया से। दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ, इससे बढ़िया सुनहरा अवसर नहीं बचने वाला बच्चे जीवन में, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाई करना है, अब आने वाले जो भी आपके 1.5 महीने बचे हैं, ठीक है, विद इन 1.5 मंथ आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो अब AC किसके प्रोपोर्शनल हो गया, AC फर्स्ट और थर्ड है तो PR के, क्लियर है। अब देखना, अगर ट्राइंगल ABC और PQR ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो सेम इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म। एकदम ध्यान से सुनते रहना बच्चे सभी। अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है, तो अब यहां पे बोल सकता हूं मैं, द सेम इंफॉर्मेशन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब देखो बच्चे, यहां पे मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज ट्राइंगल। अब ऑर्डर इधर से उधर घुमाते रहो, यहां पे मुझे पता लग गया कि ए का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या है, इसमें P है, B का Q है, C का R है। अब जैसे भी घुमाते रहो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करता हूं ACB, तो ACB किसके सिमिलर हो जाएगा, ACB 132 का पैटर्न चल रहा है इसमें, तो 132, तो PRQ, ये ध्यान से देखना बच्चे, PRQ। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे BCA किसके सिमिलर हो जाएगा, QRP, BCA का मतलब BCA 231, समझ सकते हो, तो QRP, ट्राइंगल QRP। इसी तरीके से जैसे भी घुमाते रहो इसे। अब अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल CBA, ट्राइंगल CBA, ट्राइंगल RQP, CBA रिवर्स ऑर्डर में RQP। ट्राइंगल BAC की बात करूं तो ट्राइंगल BAC किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। क्लियर है, इतनी बातें समझ आ गया बच्चे सभी को। अब आती है बात सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हर बार हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल थोड़ी देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास आता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, नोट भी करते रहना बच्चे साथ के साथ, और बीच में लीव नहीं करना बच्चे, पूरा क्लास अटेंड करना है आपको, तभी जाके आप सीख पाओगे कुछ, ठीक है। पेशेंस के साथ पढ़ाई होती है, पढ़ाई का मतलब ही बच्चे एक दूसरा चीज आता है, पढ़ाई के साथ गिफ्ट में, फ्री गिफ्ट में आप पेशेंस सीख जाते हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके एक स्थिर तरीके से बैठ के पढ़ना सीख सकते हो, ठीक है। तो 2-2 घंटे लगातार बैठने की आदत बनाओ बच्चे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें नहीं 2 बार 3 बार वॉशरूम ही जाते रहना, इसलिए आपको बैठने की आदत बनाना। तो अब यहां पे देखते हैं बच्चे हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स,
ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स में अपने पास आ गया, पहला आ गया एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सेकेंड वन इज एंगल एंगल, तीन एंगल की जगह अगर दो एंगल भी है तो भी बता सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और इसके बाद फिर हो गया आपका साइड 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 सिमिलैरिटी। फोर्थ वन इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी एंड द फिफ्थ वन इज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल होता है आरएचएस सिमिलैरिटी। ठीक है, अब देखना बच्चा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो अब सीपीएसटी नाम का चीज आता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ, सीपीएसटी स्टैंड्स फॉर, यहां पे आते बात, सीपीएसटी स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ corresponding parts of similar triangle. फॉर एग्जाम्पल मान लो, लेट अस सपोज कि आपको दो ट्राइंगल आपका एस से सिमिलर है, ठीक है, या फिर आपका ट्रिपल ए से डबल ए से दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो अब सीपीएसटी से बाकी चीजें बता सकता हूं मैं। ठीक है, दो ही एंगल के बारे में आपको पता है तो तीसरा एंगल सीपीएसटी से इक्वल हो जाएगा और बाकी के तीन साइड्स सीपीएसटी से इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल हियर, एकदम ध्यान से अटेंटिव होकर सुनते रहना बच्चे सभी, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना बच्चे। ये आप अपने स्कूल में स्कूल फ्रेंड्स जो भी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम इस साल 2025 में देने वाले हैं, सभी के साथ शेयर कर लेना बच्चे, ताकि दे ऑल विल गेट बेनिफिटेड। ये आपका एक तरफ से एक समाज सेवा भी हो जाएगा, पुण्य का काम। अब अगर मैं बात करता हूं, लेट अस सपोज द ट्राइंगल इज एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब देखो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट अस सपोज एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है। यहाँ पे हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो अब मैं बोल सकता हूं, अब देखो बच्चे करस्पॉन्डेंस वर्टिसेस हमें फाइंड करना है, करस्पॉन्डेंस वर्टिसेस। तो अब देख सकते हो वी कैन राइट इट हियर एज ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो बच्चे, ए किसको करस्पॉन्ड करेगा, ए के इक्वल वाला एंगल पी, ठीक है, तो ए विल करस्पॉन्ड टू पी, मतलब समझ लो ए का पार्टनर यहाँ पे पी है, ठीक है, तो यहाँ पे पी। अब इसके बाद सी, सी पे एंगल जो भी आपका डबल मार्क से दिखाया वो एंगल क्यू के इक्वल है, इसका मतलब सी किसको करस्पॉन्ड करेगा, सी किसको करस्पॉन्ड करेगा बच्चे, क्यू को, तो यहाँ पे हो गया क्यू और बचा हुआ तीसरा वाला पार्ट आर बचे, ठीक है, तो ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे सीपीएसटी से क्या बता रहा हूं मैं, सो बाई सीपीएसटी क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो एंगल के बारे में पता है, तो तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा कैसे, बाय सीपीएसटी बता सकता हूं, दैट इज एंगल बी। अगर एंगल बी को लिखूं थ्री वर्टिसेस फॉर्म में तो लिख सकता हूं मैं एंगल ए बी सी, जो भी एंगल को आप मेंशन करते हो उसे बीच में लिखना है, दोनों के गोद में बिठा दो बीच में, ए और सी के बीच में, मतलब एंगल बी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ए सी ए बी सी, अब यहां पे ये इक्वल किसके हो जाएगा अपना, पी आर क्यू, पी आर क्यू बोल दो या क्यू आर पी बोल दो, बात एक ही है क्योंकि एंगल इज सेम वन, ठीक है, जो भी आपका मिडिल में, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोल सकता हूं यहां पे मैं, एंड वी कैन ऑल्सो राइट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप देखना बच्चे यहाँ पे AC किसको करस्पॉन्ड करेगा, AC विल करस्पॉन्ड टू PQ, तो मैं लिख सकता हूँ AC बाई PQ इज इक्वल टू CB किसको करस्पॉन्ड करेगा, CB। सेकेंड और थर्ड है, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, तो CB सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे QR, ठीक है, तो CB करस्पॉन्ड्स टू QR, तो यहाँ पे CB बाई QR इज इक्वल टू AB अपॉन PR। क्लियर है बच्चे, इतनी बात समझ आ गया। तो ये हम लोगों ने अभी तक ब्रीफ में समरी देख लिया कि ट्राइंगल चैप्टर में क्या क्या होता है, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फिर इसके बाद फिर सिमिलैरिटी होता क्या है, ठीक है, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस में रिलेशन, इसके बाद फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। आ रहा ना बच्चे समझ में, सो गए बच्चे क्या वो, हेडेक हो रहा है बच्चे, पढ़ाई करो बच्चे पढ़ाई करो।
नहीं, वो नहीं आते आपको प्रूफ। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का प्रूफ अभी तक नहीं आया, प्रीवियस ईयर के जितने भी हमने 4-5 साल देखे ना, नहीं आया। ठीक है, अब आया तो बच्चा अपना क्वेश्चन डिस्कशन में। सीबीएसई 2024 में आए गए क्वेश्चंस। ठीक है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है बच्चे, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देख सकते हो बच्चे, ये क्वेश्चन का कोड भी लाया मैंने ऐसे प्रूफ कि ये क्वेश्चन आया जा चुका। इस सीरीज का क्वेश्चन है C3ABD/1। इसमें आपके सेट 1 के क्वेश्चन है। अब देख सकते हो बच्चे, इंडिया अपनी काफी बड़ी सी कंट्री है। इंडिया जैसी कंट्री में तो अकेला यूपी में ही 4-5 यूरोपियन कंट्री आ सकते हैं। अकेला यूपी एक स्टेट ही इतना बड़ा है, समझ आ रहा है ना। तो जितना लोग अगर अपने कुंभ मेला में स्नान करेंगे, एक दिन पता लगा ये किसी कंट्री का पॉपुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी खास बात है अपने इंडिया के बच्चे। ठीक है, और आप लोग उस इंडिया के देश के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले हो। तो इसलिए बच्चे आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करना है। व्हाट आर द ड्यूटीज यू हैव बीन असाइंड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिया गया है, अपने ईमानदारी पूर्वक काम करना है। इसके लिए बच्चे आपकी अभी ड्यूटी क्या है, अभी पढ़ाई करने की। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ। अभी तक बचपना में निकल गया, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, कोई नहीं पूछने वाला है। 10th क्लास से बच्चे आपकी मार्क्स कंसिडर्ड होगा रिकॉर्ड में आपके आगे की एकेडमिक कैरियर के लिए, एकेडमिक जर्नी के लिए। तो अच्छे से बच्चे तैयारी करो ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, आप देखो बच्चे, सेट 1 का पेपर आता है बच्चे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का ये है आपके सामने। ठीक है, अब देखना बच्चे, अपना जो कोडिंग रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। उस सीरीज में, उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 24 था, बट अपने डिस्कशन का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2 मार्क्स, तो अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, अकॉर्डिंगली आप उतना उसमें डिटेल में आप आंसर लिखना हो। सपोज क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंगली उसको 3-4 लाइन में शॉर्टकट में नहीं निपटा लेना, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट द डिटेल एनालिसिस, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन विच हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD से क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D बोथ। डायगोनल BD क्या काम कर रहा है, एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। और इसके बाद डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। ठीक है, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा। क्लियर है बच्चे, आ रहा है समझ में बढ़िया से। पढ़ाई भी करते रहो बच्चे, क्या हो रहा है, बहुत हंसते मुस्कुराते रहते बच्चे। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी करो। आप देखना यहां पे, अब यहां पे हमारे पास 2 ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल CBD। तो अब मैं बोल सकता हूं यहां पे इन ट्रायंगल, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को इसको प्रूव करना जा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ABD जो लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल है और CBD, ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर। ये किसका सिंबल है बच्चे, सिमिलर का। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD फर्स्ट, फिर B, फिर D। यहां पे CBD लिखना है एंड ट्रायंगल CBD। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूं तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC बोल दो या CBD बोल दो, बात एक ही है, एंगल बीच में B पे बन रहा है। ठीक है, तो एंगल CBD। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं नहीं बोल रहा, ये गिवन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। साथ के साथ मैं बोल सकता हूं एंगल ADB, ध्यान से सुनते रहना सभी, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अल्फा बता दिया था, अल्फा ऐसा क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। ठीक है, तो समझने के लिए दोनों एंगल, ये दोनों एंगल। तो अब मैं बोल सकता हूं सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो बच्चे, उसी ऑर्डर में आना चाहिए। अगर मैं ABD ट्रायंगल में बात कर रहा हूं तो दूसरे पॉइंट पे अल्फा आ रहा है, तीसरे पॉइंट पे, तीसरे वर्टिसेस पे बीटा आ रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी आपको जर्नी उसी तरीके से करना है, ताकि दूसरे पे अल्फा है, तीसरे बीटा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, CBD इज द ओनली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ट्रायंगल CBD। ठीक है,
तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर कैसे हो गया? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जो मैंने 5 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताया उसमें से दूसरे नंबर पे जो था वो एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब देखो बच्चे, यहां तो फर्स्ट पार्ट तो अपना डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। यहां तक क्लियर है? आ रहा ना बच्चे समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है ए बी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब अब ए बी दिख रहा है बच्चे आपको, ये ए बी ये और बी सी में आपको रिलेशन बताना है, दोनों आपस में इक्वल होगा। अब देखो बच्चे, हम लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ा, उसमें सीपीएसटी से साइड्स क्या आते थे? प्रोपोर्शनल आते थे। इक्वल कब आएगा? जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बच्चे आपको कॉन्ग्रुएंसी की भी जानकारी होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, और आप लोगों को नोट्स बनाना हो बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब इसके बाद जैसे बच्चे हम लोगों ने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसी तरीके से अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ब्रीफ में देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है आपका एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दूसरा हो गया आपका एएसए, एंगल साइड एंगल। थर्ड वन इज एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंड द फोर्थ वन इज साइड साइड साइड, एंड द फिफ्थ वन विल बी आरएचएस। ठीक है, एंगल, ये ए स्टैंड्स फॉर एंगल एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स देखा यहाँ पे। अब बात आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्वल टू प्रूव करना है, राइट? अब देख सकते हो बच्चे इन दोनों ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, अब मैं लिख सकता हूं। अब आते बच्चे सेकंड पार्ट पे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। अब देखो बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी में अपने पास क्या है रिजल्ट? देखो दोनों एंगल तो पहले से इक्वल है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ए बी डी इक्वल्स टू सी बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। ठीक है, ये वाला चीज। और इसका एंगल ए डी बी सी डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गया? ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देख सकते हो बच्चे, जो एक साइड है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, लेफ्ट और राइट में ये जो बाउंड्री कॉमन है दैट इज बी डी। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू बी डी, और दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। ठीक है, अब जैसे ये, अब दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल फिर साइड फिर एक एंगल। सो नाउ वी कैन टेल। अब देखो बच्चों, उसी ऑर्डर में आपको वर्टिसेस आना चाहिए, पहले ए फिर अल्फा फिर बीटा। तो सी बी डी, तो मैं बोल सकता हूं 10 ए बी डी सिमिलर टू सी बी डी 10। बढ़िया से नोट्स भी बनाते रहना बच्चे आप लोग, बीच में लीव भी मत करना, पूरा सुनना बढ़िया से। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी डी सी बी डी। ये दोनों आपस में कैसे सिमिलर हो गए? बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल? तो यहां पे बोल सकता हूं बाय एंगल साइड एंगल। देखो बच्चे, दो एंगल के बीच में साइड। ठीक है, तो बाय एंगल साइड एंगल, तो बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब यहां पे कॉन्ग्रुएंसी रूल आ गया, क्योंकि मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो अब मैं बोल सकता हूं 10। अब यहां पे बच्चे सीपीएसटी नहीं आता, यहां पे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना था? ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है अपने पास रिजल्ट? ए बी किसके इक्वल आ गया? बाय सीपीसीटी, ए बी इक्वल्स टू सी बी। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी। देखो बच्चे, सी बी और बी सी बात तो एक ही है ना, लेंथ तो वही है ना। ठीक है, तो ये अपना हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट हेंस प्रूव। क्लियर है बच्चे? आया समझ में? नोट बना रहे हो ना बच्चे सभी? अभी नोट्स भी आता हूं चेक करने को।
यहाँ तक समझ आया बच्चे सभी को? सर इतना बड़ा सेंटेंस है तो ये भी कर सकते हैं ना सीपीएसटी से, सीपीएसटी कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बच्चे सीपीएसटी से प्रोपोर्शनल आता है ना आपका? नो सर, सी AB बाय सीबी इज इक्वल टू बीडी बाय बीडी, क्योंकि सीपीएसटी हो जाएगा ना सर। एक मिनट, ए बी बाई क्या बोल रहे हैं आप? ए बी बाई, हाँ, इज इक्वल टू बीडी बाय बीडी, बीडी बाय बीडी 1 हो जाएगा, एबी बाय सीबी के इक्वल हो जाएगा ना सर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसा ही बोल सकते थे। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव मेथड देख लो बच्चे अब। ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीडी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में आ गया था अपने पास। तो अब यहां पे मुझे ए बी और बी सी में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो ए बी और बी सी में रिलेशन चाहिए, तो इस तरीके से आप ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बाई सी बी। अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करता हूं और यहां पे आ गया आपका ये इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी डी। एग्जाम में बच्चे जो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाए, ठीक है, अभी तो मेरे दिमाग में कॉन्ग्रुएंसी आ गया, आपके दिमाग में एक क्लिक कर जाए आप इसके लिए। ठीक है, दोनों सही है, ये वाला कम टाइम में हो जाएगा, तो जो आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक करे आप उसे कर सकते हो। तो ए बी बाई सी बी इज इक्वल टू 1/1, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू सी बी और ए बी इक्वल्स टू बी सी। क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ आया सभी को? ए बी इक्वल्स टू सी बी, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी। बात तो एक ही है। अब आया था बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे उसी सीरीज में आया था, दैट वाज 5 मार्क क्वेश्चन। तो एक और चीज बच्चे बता दे, तो अक्सर जो आपके चैप्टर, कौन सा चैप्टर अपना, ट्राइंगल्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, हो सकता है 7 मार्क्स का, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इसमें। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स, हो सकता है 6 मार्क्स का, मतलब होता है अक्सर मोस्टली 5 मार्क के क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहना आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया था। क्वेश्चन इज, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल ही आता है ये क्वेश्चन बच्चे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बच्चे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीटी, ये थ्योरम अच्छे से बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, गिवन है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जल्दी से बता दे रहा हूं इसको। 34 का ए, ठीक है, 34 का ए। तो अब देखना बच्चे, अगर आपको किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है, किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है, वी राइट 5 स्टेप्स। ठीक है, देयर आर 5 स्टेप्स टू प्रूव एनी थ्योरम। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो बच्चे बॉक्स। ठीक है, देखना बच्चा, इस चैप्टर से बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। बाकी तो बच्चे आपका सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई डिलीट ही हो गया। जो पाइथागोरस थ्योरम थे और एरिया वाले थ्योरम थे वो तो डिलीट ही हो गया बच्चे, आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है। इसी में बच्चे खुशी मना लो, इसी बात पे खुश हो जाओ। ठीक है, कि आपका सिलेबस बहुत कम हो गया। ठीक है, और अच्छे तरीके से और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया तरीके से मार्क्स स्कोर करना। तो अब देखो 5 स्टेप्स टू प्रूव एनी थ्योरम। तो पहला स्टेप हो गया इसका स्टेटमेंट, आप इसका स्टेटमेंट लिख दो। फिर इसके बाद गिवन, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, ये मैथमेटिकली आपको लिखना है। इसका 4th स्टेप इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टेप इज ऑप्शनल, हो सकता है किसी थ्योरम में आपको कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़े, किसी में विदाउट कंस्ट्रक्शन ये सॉल्व हो जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनली आपका प्रूफ। ये मेन आपका कंटेंट इसके अराउंड रिवॉल्व होता है प्रूफ में। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हुआ, सबसे ज्यादा इसमें लिखना होता है।
ठीक है बच्चे, तो अब आ जाता हूं मैं, ये जो अपना थ्योरम है ये बीपीटी है, बीपीटी थ्योरम ही है ये, बीपीटी थी, दिस वाज गिवन बाय थेल्स, ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द गुरु ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस के गुरु है, गुरु थे थेल्स, ठीक है। आप देखना यहाँ पे अपना बीपीटी जो भी है, क्वेश्चन नंबर 34 का ए, अपने डिस्कशन का 2 है, लेकिन 34 का ए जो अपना कोडिंग का है, ठीक है। अब देखो बच्चे स्टेटमेंट जल्दी से लिख लेता हूं मैं, स्टेटमेंट ऑलरेडी इसमें गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन है ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकता हूं, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides are distinct points, then the sides are divided, sides are divided in the same ratio, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, sides are divided in the same ratio, अब गिवन में आप डायग्राम बना लो अपना, एबीसी से ट्रायंगल, गिवन में आ गया अपना यहां पे एबीसी से ट्रायंगल, इन विच डीई पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी बनाएंगे, जो यहां पे अपना स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था मैंने, ये डायग्राम बनाना, एबीसी ट्रायंगल है, डी पैरेलल टू बीसी, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एडी बाई डीबी एई बाई ईसी होगा, ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। फास्ट फास्ट लिखते भी रहना सभी साथ में, ठीक है। अब हमें यहां पे प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आ जाता है बच्चे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, यही है कंस्ट्रक्शन, एंड दैट वाज फर्स्ट डन बाय थेल्स, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चे अपना एबीसी एक ट्रायंगल है, डीई पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब बच्चे देखना यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, जो डीई है बीसी के पैरेलल, हो सकता है ये ऊपर से निकल जाए या हो सकता है इसको टच करते हुए निकल जाए। अब देखना ये दोनों क्यों नहीं होगा, ये तीसरा वाला जो हमने पहले बनाया वही क्यों होगा, वाई दिस विल। तो अब यहाँ पे देखना है लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल तो तीनों है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो पहली बात कि ये दोनों एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, ये लाइन बाहर हो गया ये। अब इसके बाद ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चे अलग अलग, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अल्फा वाज डिफरेंट फ्रॉम बीटा, इसका मतलब जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा दोनों एक ही पॉइंट पे, तो ये अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट का मतलब डीई जो है ए बी को मिल रहा है डी पॉइंट पे और ए सी को मिल रहा है ई पॉइंट पे, दैट टू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्टिंक्ट। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? आ रहा है मुझे समझ में बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 4 स्टेप्स है, कंस्ट्रक्शन में अपने पास यहाँ पे 4 स्टेप्स है। तो पहला ज्वाइन
ज्वाइन बी टू ई। देखो अच्छा, बी से ई को ज्वाइन करेंगे हम लोग, पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा सी टू डी, सी को डी से ज्वाइन करेंगे, दूसरा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है, एंड ड्रॉ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये रिजल्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहले धरती पे इसको ये 4 कंस्ट्रक्शन करने वाले धरती पे कौन थे, थेल्स बाबा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे, चारों कंस्ट्रक्शन को मैंने अपने डायग्राम में रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देख सकते हो ये अपना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया अपना डीएम और ये हो गया ईएन, क्लियर है। अब मैं देख सकता हूँ बच्चे यहाँ पे 4 चीजें करूंगा। मुझे चाहिए क्या, एडी बाई बी डी चाहिए क्या, एडी बाई बी डी, ऐसे लिख लो, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये ए, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, एडी बाई बी डी चाहिए, क्लियर है। तो एडी बाई बी डी कैसे आएगा, अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ठीक है। तो अब देखना बच्चे 4 स्टेप हो गए, स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज प्रूफ, ठीक है। तो अब आ जाता हूं मैं फाइनली प्रूफ पे, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अपना ऊपर में छोटा सा जो ट्राइंगल है एडीई, या फिर डायरेक्टली लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। AR स्टैंड्स फॉर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेस AD है तो हाइट हो गया EN, हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू AD इंटू EN। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये हर पेपर में आया हुआ है। आई थिंक अगर मैं अपने सीरीज भी देखूँ तो एक ही साल में 3 अलग अलग सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। हो सकता है बच्चे आपके पेपर में आए, आपके पेपर में नहीं आए तो आपके किसी और सेट में आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आना ही आना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एडी आ जाएगा यहां से बीडीई। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखना बच्चे ध्यान से कि कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, बीडीई एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर मैं बेस बीडी लेता हूं तो हाइट इसका बाहर भी तो लाई कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अलग स्लाइड पे दिखा देता हूं मैं, किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ यू कंसिडर द बेस पी क्यू तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एम लिखा जाएगा यहाँ पे, वेर आर एम इज दिस वन। अगर मैं आपको इसको एक्सटेंड करता हूं दिस पॉइंट इज एम, ठीक है बच्चे। तो यहां पे देखा मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि आर एम इज लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। इतनी बात क्लियर है बच्चे, आराम समझ में बढ़िया से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर, ठीक है। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का थ्योरी होता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करता हूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, फास्ट लिखता हूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। तो ये आ जाएगा अपना हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ये कंस्ट्रक्शन बच्चे अच्छे से रट लेना आप लोग, कंस्ट्रक्शन तो याद ही करना पड़ेगा आपको, बाकी ये स्टेप समझने की बात है। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, सो वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। EN से EN अपना कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, AD बाई BD। देखो बच्चे AD बाई BD चाहिए था हमें, इसलिए मैंने इतना प्रोसेस किया। ठीक है, इसमें रटना नहीं है, समझना है कि AD बाई BD चाहिए तो आएगा कैसे। ये रहा अपना बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद लेट इट बी दिस वन, इसका नाम दे दो मैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का रेशियो को। अब आ जाता हूं मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखता हूं विद द हेल्प ऑफ अनदर हाइट। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर मैं बात करता हूं, देखना ध्यान से बच्चे सभी, हाफ इंटू अगर मैं बेस AE की बात करता हूं तो हाइट क्या हो जाएगा इसमें, हाइट का मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स से एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। ठीक है, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना लिखना है CDE, क्योंकि मुझे AE बाई EC चाहिए ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू। अब देखना बच्चे, अगर मैं बेस ले रहा हूं CE तो हाइट क्या हो जाएगा इसमें, DM। CE है तो एक वर्टेक्स बचेगा अपने पास D, तो वर्टेक्स D से आपको CE को एक्सटेंड करते हुए जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो हाफ इंटू CE इंटू DM। एकदम धैर्यपूर्वक सुनते रहना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। तो हाफ इंटू CE इंटू DM, हाफ इंटू CE इंटू DM। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। हाँ 4 हो चुका है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करता हूं मैं, 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5, तो एरिया ऑफ ADE बाई CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो क्या आ गया अपने पास, हाफ इंटू AE DM, हाफ इंटू AE इंटू DM। अब देखना बच्चे, यहाँ पे अपना कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो बचा क्या, AE बाई CE, AE बाई CE। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर अपना कौन सा हो गया, 5 तक आ गया नाम, 6। इक्वेशन के नंबर से घबराना नहीं है, अलग अलग 6 इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब देखना, अगर मैं 3 और 6 को ध्यान से देखो तो ADE ये भी है, ADE ये भी है, LHS में न्यूमरेटर तो इक्वल हो गया। अब देखना बच्चे, यहाँ पे CED है और इसमें क्या है अपने पास, BDE। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी तरीके से ये दोनों को इक्वल करूं तो अब देखो, एक बार रिकॉल करो, एक 9th क्लास का थ्योरम है। अगर मैं, इफ यू लुक एट द 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, ये अगर मैं ट्राइंगल BDE देखूं और ट्राइंगल ये CED देखूं, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है अपने पास D। ठीक है, तो दोनों और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। ट्राइंगल लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो आप लिख सकता हूं मैं, ऑल्सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है यहाँ पे, BDE और CED। ठीक है, अब यहाँ पे ये डोंट फॉरगेट टू राइट बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। थ्योरम कौन सा है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स
डी एंड बी सी, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया। अब देखना बच्चे ध्यान से, हमारे पास ये आ गया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 7, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7। अब देखना बच्चे, अगर मैं थर्ड इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन और सेवंथ इक्वेशन को जॉइंट ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करता हूं मैं, तो यहां पे देखना बी डी ई और सी ई डी मिलके क्या करेगा आपका, यहां पे ये आपस में इक्वल कर देगा, ये सी ई डी और बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एल एच एस ऑफ थर्ड एंड सिक्स विल बिकम इक्वल बाय यूजिंग सेवेंथ इक्वेशन। तो अब यहां पे एक साथ लिख सकता हूं मैं फ्रॉम, अब यहां पे वी कैन राइट फ्रॉम 3 इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 3 6 तो अलग अलग थे, अब इसमें मैंने 7 को मिला दिया, मतलब समझ सकते हो बच्चे आप, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो सी ई डी और ये दोनों भाई भाई, ओवरऑल दोनों का एलएचएस सेम हो गया। इसका मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो एलएचएस ऑफ थर्ड एंड सिक्स विल बिकम इक्वल। इसका मतलब एडी बाई बी डी, ठीक है। फ्रॉम 3 6 एंड 7 वी कैन राइट एडी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। अब डोंट फॉरगेट टू राइट हेंस प्रूव। बहुत खुशी होता है बच्चे इससे अपना थ्योरम प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर है? ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई, ये थ्योरम में नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ये थ्योरम में नहीं लिखना है, तो अपना थ्योरम कहां से था, यहां पे स्टार्ट था स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का ये डायग्राम बना दिया आपने। इसके बाद फिर प्रूफ में दोनों ट्रायंगल के एरिया डिवाइड किया, थर्ड इक्वेशन बनाया, फिर से दो ट्रायंगल का एरिया लिखा, दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ इक्वेशन में मैंने ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट ये यूज किया। एकदम बढ़िया से आप लोग 3 से 4 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना बच्चे आप लोग। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग लकी हो, क्योंकि ये देखा हुआ क्वेश्चन है, फास्ट फास्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये 5 मार्क्स में आएगा, जैसा कि प्रीवियस ईयर भी आया जा चुका है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, एक और चीज, अगर इसके पैरेलल में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कम टाइम में आपके दिमाग में क्लिक कर गया प्रूव करने वाला, कम टाइम में आपसे हो सकता है सॉल्व हो जाए, तो आप दूसरा वाला कर लेना, क्योंकि पता है कि मुझे थ्योरम प्रूव करने में काफी टाइम लगेगा, हो सकता है आपके 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, तो बेटर यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपका डायरेक्टली आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। पी ए क्यू बी आर सी तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है एक लाइन ए सी पे। ए पी की वैल्यू एक्स है, बी क्यू की वैल्यू वाई है और सी आर की वैल्यू जेड है। ये तीनों इंफॉर्मेशन हमें पता है, डायग्राम में भी दिख रहा है, ए पी इज एक्स, बी क्यू इज वाई एंड सी आर इज जेड। क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रूव दैट 1/x + 1/z इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो देखो बच्चे, 1/x + 1/z, इसका मतलब x और y और z ये कहां से आएगा, तो अब हमें यहां पे यूज करना होगा कहीं ना कहीं बीपीटी, ठीक है। तो फॉर दिस अब यहां पे लिख सकता हूं मैं, ये 3 के 3 लाइंस अपने पैरेलल हो गए, तो सबसे पहले लिख सकते हो आप, हियर वी हैव क्या, पी ए इज पैरेलल टू, अपना जो लाइन पी ए पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू आर सी, पी ए पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू आर सी। क्यों पैरेलल है? बिकॉज ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, ठीक है। तो ये 3 के 3 लाइन एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब तीनों के तीनों लाइन क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल। नींद तो नहीं आ रहा ना बच्चे किसी को? बढ़िया से नोट्स बनाते रहो प्रॉपरली, और रात को टाइम पे सोया करो बच्चे, ताकि क्लास में नींद नहीं आए, और सोशल मीडिया वगैरह से दूरी बना के रखो, मोह माया से, और पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगो। समझ आया ना बच्चे? अब इसके बाद पी ए पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू आर सी, बिकॉज each line is perpendicular to the common line. Each line is perpendicular to the common line. Common line अपना कौन सा है?
कॉमन लाइन कौन सा है अपना, ए सी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो गए। अब बच्चे बात आती है यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी आर, एक ए सी आर ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। तो आप देखना अब यहाँ पे ध्यान से, इन ट्रायंगल ए सी आर इसे ट्रायंगल, ध्यान से देखो बच्चे, ए सी आर, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी क्यू पैरेलल टू सी आर, ए सी आर ट्रायंगल में अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। देखो बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम पेशेंस के साथ करना, ठीक है। और पहले ही बताया मैंने आप लोग को भी कि पहले आप इसका स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन डी, 5 मार्क के क्वेश्चन से, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली डिटेल में सारे स्टेप्स लिख पाओ, ठीक है। और स्टार्टिंग के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिससे कि आपका कटिंग कम से कम हो, कटिंग ना के बराबर हो, एकदम बढ़िया तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो, वो लिखना है बच्चे आपको। एस वी ऑल नो बच्चे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एग्जामिनर पे बच्चा आपका स्टार्टिंग में ही आपने अच्छा इंप्रेशन बना दिया तो एग्जामिनर के दिमाग में चल जाएगा, अच्छा ये तो बच्चा पढ़ने वाला होगा, ये तो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में बच्चे एक क्वेश्चन लिखा, उसको गलत काट दिया, फिर से लिखा, फिर से काट दिया, तो उसके दिमाग में चल जाएगा कि अच्छा ये पूरे साल क्या किया होगा, किस कैटेगरी का, ठीक है। तो इसलिए बच्चे स्टार्टिंग का 4 से 5 पे एकदम बढ़िया तरीके से आपको प्रेजेंट करना, ठीक है। और पेपर प्रेजेंटेशन मैटर से लॉट ऑल्सो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन ट्रायंगल ए सी आर बी क्यू पैरेलल टू सी आर है, तो अब मैं बोल सकता हूँ सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोल सकता हूँ मैं, ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो पहली बात तो अपना यहाँ पे दिस पैरेलल टू दिस है, बीपीटी के साथ अब हमें सिमिलैरिटी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिमिलैरिटी। अब देखना यहाँ पे जैसे बी ये अपना पैरेलल है तो ए बी बाय बी सी इन ट्रायंगल ए सी आर, अपने पास ए सी आर ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये 90 ये 90, तो दोनों ट्रायंगल में 90 दिख गया। अब ये एंगल आपका कॉमन है, ठीक है, ये एंगल अपना कॉमन है, तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं अब क्या, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ए सी आर ट्रायंगल में अब मैं बोल सकता हूं कि एंगल, ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल ए सी आर, इन ट्रायंगल ए सी आर बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी क्यू, एंड ट्रायंगल ए बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में एक ए सी आर बड़ा सा ट्रायंगल है, इसके अंदर छोटा सा ट्रायंगल ए बी क्यू। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए सी आर ट्रायंगल में एंगल सी ए आर, एंगल सी ए आर क्या हो गया अपना, इक्वल टू एंगल सी ए आर इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू, छोटे वाले ट्रायंगल के रेफरेंस में एंगल बी ए क्यू, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, कैसे, कॉमन से, ठीक है, कॉमन हो गया। इसके बाद फिर अब मैं बता सकता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल आर सी ए, एंगल आर सी ए, ध्यान से देखना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर सी ए ये 90 डिग्री बन रहा, इस इक्वल टू एंगल क्यू बी ए, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल अपना क्या हो गया, 90 डिग्री, ये गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, अभी आप लोगों को सिमिलरिटी भी पढ़ाया, सो वी कैन राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं ए बी क्यू ए सी आर, ठीक है, ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर, ठीक है। ए बी क्यू आ गया अपना सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर, कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाय डबल ए, ठीक है, बाय डबल ए सिमिलरिटी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कौन सा रिजल्ट लिखना है, 10 बाई सी पी एस टी, मुझे वाई और जेड को इंट्रोड्यूस करना है, तो 10 बाई सी पी एस टी, ठीक है, 10। अब यहाँ पे आता हूँ मैं बाई सी पी एस टी, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास रिजल्ट, ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सी आर, ए बी फर्स्ट सेकेंड, ए बी बाई ए सी, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सी आर, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये बढ़िया से नोट्स बनाते रहना बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो एकदम ध्यान से अटेंटिव होकर सुनते रहना।
अब इसके बाद अब बात आती है, दूसरा ट्रायंगल लेता हूं मैं। अब इधर की तरफ से देखना, इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CBQ, इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CBQ। नाउ इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CBQ। तो अब यहां पे देख सकते हो CAP एक ट्रायंगल है और इसके गोद में बैठा हुआ ट्रायंगल है CBQ। ठीक है, तो CAP और CBQ ट्रायंगल में फिर से बता सकता हूं मैं, एंगल CAP इक्वल्स टू एंगल CBQ, एंगल CAP इक्वल्स टू एंगल CBQ एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल अपना 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद यहां पे देख सकते हो एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BCQ, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BCQ एंड दैट इज इक्वल टू कॉमन। ये अपना क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो बच्चे, यहां पे तो दोनों ट्रायंगल अपना क्या हो गया, यहां पे सिमिलर हो गया फिर से बाय डबल ए। तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं, ट्रायंगल CAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBQ, दिस एंगल इज कॉमन। यहां पे कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है, ये वाला एंगल कॉमन। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं यहां पे क्या, दैट इज ट्रायंगल CBQ और CAP आपस में सिमिलर हो गए। 10 ट्रायंगल CAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBQ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, बाय एंगल सिमिलरिटी। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट सिमिलरिटी से लिखना है, दैट इज 10। ठीक है, सो बाय CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, CA बाई CB इज इक्वल टू AP, CA बाय CB इक्वल्स टू AP बाय BQ, AP बाय BQ, AP बाय BQ। क्लियर है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे सभी को? बढ़िया से प्रॉपरली नोट्स भी बनाते रहना बच्चे, बीच में मत चले जाना आप लोग, पूरा लास्ट तक लेक्चर सुनना है बच्चे, बहुत कुछ सीख के जाओगे आप लोग। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखना बच्चे यहाँ पे अब हमें चाहिए क्या, इतना जो मेहनत किया हमने, इसमें देखा कि मैंने AP को इंट्रोड्यूस कर दिया, BQ को और CR को, इन तीनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखना हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में अपने पास क्या है, यहाँ पे AB बाई AC है, यहाँ पे AC बाई CB है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं लिख सकता हूँ बाई टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेके अब मैं लिख सकता हूँ BC बाई AC। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो BC बाई AC, BC बाई AC इक्वल्स टू BQ बाई AP। ठीक है, इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर 2, इसको रहने दो फाइनल 2। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करता हूं मैं, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा ना, वी कैन ऐड इट। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड करने से क्या होगा बच्चे, आपका LHS की वैल्यू 1 हो जाएगा। देखना ध्यान से यहाँ पे, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 और 2, दो इक्वेशन को ऐड करना है, LHS विल बी सेपरेटली एडेड, बीच में इक्वल टू आएगा, देन RHS विल बी एडेड। तो AB बाई AC प्लस BC बाई AC, दिस इज इक्वल टू BQ बाई CR। ये क्या हो गया अपना, BQ बाई CR प्लस, यहां पे BQ बाई CR है, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चा, BQ बाई AP, BQ बाई AP। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चा LHS लिया तो LCM इज AB प्लस BC डिवाइडेड बाई AC, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं BQ कॉमन ले लिया तो 1 बाई CR प्लस 1 बाई AP। ठीक है, तो अपना ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, ये AC हो जाएगा, तो AC बाई AC
ये हो गया अपना 1। अब बी क्यू की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखना बच्चा बी क्यू की वैल्यू है कितनी, y, और ए पी की वैल्यू है x। तो बी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे y, यहाँ पे ए पी है। बी क्यू की वैल्यू हो गया y, और यहाँ पे 1/z प्लस ए पी की वैल्यू कितनी है x, तो 1/x। ठीक है बच्चा, ये सिंप्लीफाई हो गया, अपने पास क्या आ गया 1। इसका मतलब 1 इक्वल्स टू y इंटू 1/z प्लस 1/x। देखो बच्चे अपना आंसर आ गया फाइनली। ठीक है बच्चे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चे धैर्यपूर्वक करना होगा। हो सकता है एग्जाम में आपके 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, बट इट वर्थ इट बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू 5 MCQ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता दिस इंप्लाइज दैट 1/y इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z। यही तो आपको रिजल्ट प्रूव करना था। देखो बच्चे लास्ट में वो हेंस प्रूव लिखने में कितना सुकून मिलता है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट हेंस प्रूव। क्लियर है बच्चे, आ रहा ना सभी को समझ में? ठीक है, तो ये था अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कशन। अब आगे आ जाता हूं नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट सेट पे आ जाता हूं बच्चे। अब उसी सीरीज का नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट 2 का क्वेश्चन। हो सकता है बच्चे आपका सेट 1 मिला है, तो आपके पीछे जस्ट जो बैठा है उसका सेट 2 होगा। ठीक है, सेट 2 का क्वेश्चन देख लेते हो। सेम 2024 का क्वेश्चन है, ये इजी सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD ट्रेपीजियम का डायगोनल AC और BD ये इंटरसेक्ट कर रहे कहां पे, पॉइंट O पे। अब देखना बच्चे, ट्रेपीजियम की बात है। ट्रेपीजियम के बारे में आप लोग फेमिलियर हो, इसके क्या होते हैं, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेलल का मतलब अब देखो डायग्राम में लिखने जा रहा हूं मैं, अगर ये आपस में पैरेलल है, कैसे पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, दैट इज गिवन। इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहां पे Z दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो, नाउ वी कैन राइट। अब देखो बच्चे, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको ऊपर की ओर, एक OCD और एक ट्रायंगल OAB। अब देखो बच्चे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले आप देख लेना कितने मार्क्स का, उतना ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखना। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल OCA OCD, इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OCD और ट्रायंगल OAB। पहले ही मैंने लिख लिया क्योंकि पता है अपना प्रूव करके सिमिलर करके ही आएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB। ठीक है, अब यहां पे देखा मैंने क्या है रिजल्ट, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB। अब देखो बच्चे, यहाँ पे रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, बढ़िया से नोट्स भी बनाते रहो इधर लास्ट वन बच्चे सभी। ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक सुनते भी रहो। ठीक है, अब इसके बाद OCD बन गया, ये ग्रीन कलर के दोनों एंगल। अब रेड वाला देखो, ODC, एंड वी कैन ऑल्सो राइट एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, कैसे इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चा लाइन्स एंड एंगल्स में। ठीक है, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में हमने दिखा दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सा स्टेप है। सो अब लिख सकता हूं मैं 10 ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OCD। ट्रायंगल OCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हो गया बच्चे, बाय विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बताते जाओ बच्चे, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आ जाओ बच्चे आप लोग यहाँ पे, जैसे ही दोनों ट्रायंगल एंगल से सिमिलरिटी हो गया, सिमिलर हो गया, तब CPST का यूज करना अपना। ठीक है, सो बाय CPST अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, हमें क्या प्रूव करना, AB और CD के बीच में रिलेशन प्रूव करना है। AB क्या है यहाँ पे, AB यहाँ है और CD इसके बीच का रिलेशन प्रूव करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, और दे क्या रखा है, DO और BO। DO का मतलब यहाँ पे DO और BO। इसका मतलब अच्छे पता लग गया। अब हमें CPST में कौन सा रिजल्ट लिखना है,
फर्स्ट थर्ड, सो ओडी बाय ओबी, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं सो बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वी कैन राइट इट हियर एज ओडी बाय ओबी, पहले और थर्ड वर्टिसेस ओडी और ओबी, तो ओडी बाय ओबी इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखना मुझे अब, सी डी बाय ए बी, सी डी बाय ए बी। अब देखो बच्चे ओडी बाय ओबी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/2, ओडी बाय ओबी 1/2, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इक्वल्स टू सी डी बाय ए बी। अब यू नीड टू मेंशन इट ऑल्सो, आप मेंशन भी कर लो, सिंस ओडी बाय ओबी इक्वल्स टू 1/2 गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ये गिवन था, ठीक है, इसका मतलब अपने पास क्या आ गया रिजल्ट, सो वी आर हैविंग दैट इज ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2CD, हो गया बच्चे प्रूफ, ये क्लियर है। तो देख सकते हो बच्चे यहां पे ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, हमने क्या यूज किया, ट्रापेजियम की प्रॉपर्टी, जिससे आपका क्या पता लगा, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, जिससे आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर उसके बाद क्या यूज किया मैंने, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी के बाद क्या यूज किया मैंने, सीपीएसटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चे, आ रहा ना बच्चे से समझ में, ठीक है। चलो बच्चे अब लास्ट तक बने रहना बच्चे, बीच में मत छोड़ना आप लोग, पूरे लास्ट तक लेक्चर अटेंड करना जरूर, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना सेट 3 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख सकते हो बच्चे, सेम 2024 का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब देखना बच्चे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ज्यादातर इस क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व किया मैंने कि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 2 + 5 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। या हो सकता है 2 मार्क्स + 5 मार्क्स + 1 मार्क्स, तो 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर ये, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। सारा थ्योरी जितना भी बढ़ाया गया प्लस सारे PYQ सभी भी जितने कराए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ और मैं होमवर्क भी दे दूंगा, स्लाइड में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो बढ़िया से आप लोग वो सॉल्व जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड्स AD एंड BE आर ड्रॉन। तो ABC ट्राइंगल में एक AD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया आपने, वर्टेक्स A से ड्रॉ किया एल्टीट्यूड विच इज AD, और उसका वर्टेक्स B से ड्रॉ किया आपने B। इफ AD इक्वल्स टू 7, अगर आपका A से लेकर के D, ये लेंथ कितना है आपका 7 है, AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर क्या दे रखा है आपको, BE इक्वल्स टू 9, B से लेकर के E, ये आपको क्या दे रखा है, ये 9 सेंटीमीटर। EC इक्वल्स टू 12, E से लेकर के C यहाँ तक का जो लेंथ है आपका, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। ये चीजें आपको देख लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला रट के, बाकी चैप्टर जैसा नहीं है AP जैसा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर्मूला याद है सीधा अप्लाई कर दो, इसका थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो पहले आप NCERT कर लेना बच्चे, NCERT एग्जाम्पलर, और कोई सैंपल पेपर एक बढ़िया सा सॉल्व कर लेना, प्लस सारे जितने भी अपने PYQ सेशन हो रहे हैं इसके क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे लेंथ आपको CD का बताना है, लेंथ ऑफ CD क्या है यहाँ पे, यहाँ से ले, ठीक है। तो आप देखना बच्चे, अब यहाँ पे इतने सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं लगभग, ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा ट्रायंगल में कैसे आपको सिमिलरिटी लगाना है, तो अब आपको देखना, यहाँ पे ऑब्जर्व करना कौन कौन से साइड्स के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, ठीक है। मुझे CD का लेंथ निकालना, इसका मतलब CD जिस भी पार्ट का होगा, ट्रायंगल का पार्ट होगा, वो तो लेंथ वो ट्रायंगल मुझे लेना ही लेना है, ठीक है। तो CD अपने कौन सा ट्रायंगल का पार्ट होगा, ADC, ठीक है। तो एक ट्रायंगल अपना सिलेक्ट हो गया ADC, देखो वजह सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल का सिलेक्शन, ठीक है, तभी तो आप सिमिलरिटी आगे पढ़ोगे। तो एक ADC ट्रायंगल अपने लेने का, इसके बाद ADC ट्रायंगल लोगे तो CD और AD ये 2 साइड आपके यूज हो जाएंगे। फिर इसका कौन सा दूसरा ट्रायंगल लेना है, तो अब देखो बच्चे CE एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो CE के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा, BCE, ठीक है। तो अब पता लग गया बच्चे इतने सारे ट्रायंगल में हमें कौन से 2 ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नाउ कमिंग टू इज सिमिलैरिटी पार्ट, बढ़िया से ध्यान से सुनते रहना बच्चे, आप लोग प्रॉपर्ली लिखते रहना, ऐसा नहीं कहानी की जैसे, एग्जाम में कहानी जैसे लिखना नहीं आएगा बच्चे, बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से सिमिलैरिटी यूज करना है। और ध्यान से सुनना बच्चे, जिस भी बच्चे के 90% से मार्क्स कम आते हैं, जो भी 5-7 मार्क्स, तो ज्यादातर चांस होते हैं बच्चे ट्रायंगल का क्वेश्चन बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए बच्चे इट इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि बच्चे आपको इस चैप्टर पे अच्छे से आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, और बढ़िया से आपको कुछ रटना नहीं है, रटोगे तो आपको हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में रटोगे तो बस बच्चे आप थ्योरम सही कर पाओगे,
बाकी इसके बाद अलावा हर एक क्वेश्चन आपका चेंज होके ही आएगा। ठीक है, तो कमिंग टू द क्वेश्चन, तो इन ट्रायंगल एडीसी, तो अब लिख सकता हूं मैं इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में अपना एडी और डीसी दोनों यूज हो जाएंगे। इसके बाद एंड ट्रायंगल बीईसी, एंड ट्रायंगल बीईसी, इन दोनों ट्रायंगल में इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो अब मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एडीसी, सबसे पहले मैं लिख सकता हूं एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में जो एंगल एडीसी कितना है 90 डिग्री है, तो अब दैट इज इक्वल टू एंगल बीईसी, ये दोनों एंगल अपना हो गया 90 डिग्री के इक्वल। आ रहा ना बच्चा समझ में बढ़िया से? ठीक है, तो अब इसके बाद अब आ जाता हूं मैं इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी अगर ट्रायंगल में आप देखोगे तो एक एंगल आएगा एसीडी, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी, ये वाला एंगल देखोगे बच्चे आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना बच्चे, दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है, एडीसी ट्रायंगल में भी और बीसीई ट्रायंगल में भी। ठीक है, तो एंगल एसीडी कैन बी रिटन एज इक्वल टू, एंगल एसीडी इज इक्वल टू, अब यहां पे लिख सकता हूं मैं डबल मार्क वाला, तो अब यहां पे डबल मार्क वाला क्या आ रहा है बीसीई, बीसीई एंगल एसीडी, ये वाला एंगल, इसका बीसीई, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए इक्वल, कॉमन। बस दो एंगल ही काफी है आपको सिमिलैरिटी बताने के लिए। सो वी कैन राइट, आप दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी लिखने की टर्न है, जैसे ही आपने सिमिलैरिटी लिख दिया फिर तो सीपीसीटी से आंसर आ ही जाएगा। तो अब लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल ए फिर डी फिर सी, देखो बच्चे पैटर्न क्या है, ए पे कुछ नहीं है, डी पे 90 और सी पे कॉमन एंगल है। ठीक है, ये पैटर्न पता लगा, वही पैटर्न आपको दूसरे में भी सर्च करना है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पे 90 सी पे एंगल बने। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाता हूं मैं बीसीई ट्रायंगल में या बीईसी ट्रायंगल में, तो बी दूसरे नंबर पे 90 डिग्री है, राइट, डी पे 90 है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में दूसरे नंबर पे 90, ई पे आ गया। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल तीसरे पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल लेना है मुझे, बीईसी लेना, बीसीई विल बिकम रॉन्ग। ठीक है, वी हैव टू टेक द ट्रायंगल बीईसी। ये पॉइंट समझ आ रहा है ना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, बाकी तो इजी है फिर। ठीक है, तो इसको लिखना है यहाँ पे ट्रायंगल बीईसी, ऐसा इसीलिए लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ए और बी यहाँ पे कुछ नहीं है, डी के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ई, डी और ई दोनों पे 90 डिग्री बने, सी और सी दोनों पे कॉमन एंगल बने, इसका मतलब बाय डबल ए, बाय डबल ए सिमिलरिटी से अपना ये हो गया सिमिलर। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब मैंने बताया था आपको कि मुझे क्या देखना है डीसी के बारे में, तो डीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ईसी आ गया, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन सा इंफॉर्मेशन दे रखा है, एडी दे रखा है, तो एडी के करस्पॉन्डिंग बीई। ठीक है, तो 10 वी कैन राइट बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी लिखा जा सकता है, बाय सीपीएसटी विच इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, वी कैन राइट इट हियर एज एडी बाय बीई, ध्यान से सुनते रहना बच्चे सभी, एडी बाय बीई इज इक्वल टू डीसी बाय ईसी, डीसी बाय ईसी विच इंप्लाइज दैट एडी बाय बीई, एडी बाई बीई। अगर मैं एडी की वैल्यू बात करूं तो बच्चे एडी की वैल्यू कितना दे रखा है 7, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 7 बाई बीई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीई हियर 9, तो 7 बाई 9 इज इक्वल टू डीसी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये तो निकालना है मैं, तो डीसी की वैल्यू डिवाइडेड बाई ईसी की वैल्यू कितनी है, ईसी की वैल्यू हो गया 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं मैं, 9 से ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 7 28 बाई 3, इसका मतलब अपना वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गया डीसी इज इक्वल टू, डीसी इक्वल्स टू 4 7 28 बाई 3। ठीक है बच्चे, आ रहा है सभी को समझ में, इतना लिखना पड़ेगा बच्चे आपको। ठीक है बच्चे, इतने सारे स्टेप्स तो मिनिमम आपको लिखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज 1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब एमसीक्यू वाले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बच्चे बढ़िया से। ठीक है, तो अब आ जाता हूँ सीरीज 2 के क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली बच्चे आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा, और बढ़िया से आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहना अपने चैनल के साथ, लास्ट तक सुनते रहना, और सारे इसके बाद भी अलग अलग चैप्टर्स के PYQs आते रहेंगे आपके। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू ऑल दिस लेक्चर्स।
ठीक है, तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, ये अपना सीरीज 2 का सेट 1 का क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन है तो बच्चे खुश हो जाओ फिर तो। ठीक है, ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, देखो डी इज इक्वल टू मतलब इसकी वैल्यू पूछा गया। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, डी पैरेलल टू बी सी दे रखा है। ठीक है, ए डी और डी बी की वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब अब सीधा मैं अब सिमिलैरिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब देखो चाहिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा। अब 2 मार्क्स का होता तो लिखना पड़ता, डायरेक्टली लिख दूंगा मैं। ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय डबल ए। ठीक है, इसके बाद अब मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ए डी। ठीक है, अब देखो अच्छा ए डी के रेफरेंस में बात कर सकता हूं मैं, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी कैन बी रिटन एज इक्वल टू, मुझे तो डीई की वैल्यू चाहिए ना, तो डीई का रेशियो में क्या है, डीई डिवाइडेड बाय बी सी। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या था, ए डी था। ठीक है, तो अब ए डी की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे अपने पास, दैट इज इक्वल टू 5। तो ए डी की वैल्यू आ गया 5। क्लियर है, बढ़िया सा नोट्स भी प्रॉपर्ली बनाते रहो आप लोग। ए डी की वैल्यू आ गया 5। अब ए बी की वैल्यू है तो वी नीड टू ऐड दिस टू। ए बी की वैल्यू के लिए 5 + 2.5 डायरेक्टली लिख दूं मैं यहाँ पे 7.5। ठीक है, विच इज इक्वल टू डीई, ये वैल्यू तो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली बीपीटी नहीं लगा सकते थे बच्चे, बीपीटी का एप्लीकेशन इज सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए और ईसी में कुछ पूछा होता तब डायरेक्टली बीपीटी, अदरवाइज वी हैव टू यूज हियर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो डीई डिवाइडेड बाय बीसी की वैल्यू कितना है अपने पास, 12। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चे तो दिस वी कैन राइट इट एज 2.5। 2.5 के टाइम्स में 2 और ये 2.5 के टाइम्स में 3, ये कैंसिल हो गए अपने पास। तो अपने पास डीई की वैल्यू कितनी आ गई, डी इक्वल्स टू 12 2 24, 24/3 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, यू कैन मैच दिस ऑप्शन नंबर। क्लियर है बच्चे, हो गया, समझ आ गया बच्चे सभी को बढ़िया से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे उसी क्वेश्चन में 2 एमसीक्यू आ गए। हो सकता है कभी ऐसा हो चाहे इंस्टेड ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन ना आके उसके साथ 2 एमसीक्यू भी आ जाए, बट ओवरऑल आपको 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ट्राइंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ऐसा मत करना कि बच्चे आप एक चैप्टर पहले से छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको पढ़ना है, अभी भी आपके पास टाइम है, जो भी वट एवर 1 month यू आर हैविंग, यूटिलाइज ईच एंड एवरी सिंगल मिनट वेरी वाइजली। प्रॉपरली आपको पढ़ाई में ही अपना टाइम यूटिलाइज करो बच्चे, इधर उधर मत भटकना। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करना है बच्चे। जब पढ़ाई करो तो पूरा का पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में ही होना चाहिए, कुछ और दिमाग में पैरेलल थॉट्स नहीं चलने चाहिए, सभी बंद करके पढ़ना है। तभी तो बच्चे पढ़ाई आपको आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और फोकस भी तो सिखाता है। ठीक है, और जीवन में बच्चे जिसने अपने माइंड को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लिया वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब आ जाता हूं मैं कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 आज के डिस्कशन का। तो द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस। तो पी क्यू बाय ए बी पूछा गया। अब जल्दी से इसका एक थ्योरी लिख देता हूं मैं। इफ ट्राइंगल एबीसी, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो क्या होगा अपने पास रिजल्ट, देन वी कैन राइट पेरीमीटर, then we can write perimeter of triangle ABC divided by perimeter of triangle PQR। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं दैट इज इक्वल टू, अब देखो ABC और PQR का पेरीमीटर का रेशियो जो हो जाएगा आपका इक्वल टू AB बाय PQ, और या फिर AB बाय PQ किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो BC बाय QR के इक्वल होता ही है, और दैट इज इक्वल टू AC बाय PR। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, याद करना, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट बना लो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं गिवन, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर का जो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है बच्चे, 56 और 48 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 56 बाय 48। ठीक है बच्चे, 8 का टेबल अच्छे से आता है, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, तो विच इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म रिटन एज 7/6। अब देखो बच्चे, अभी आपको मैंने थ्योरी बताया, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या है, रेशियो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चे आपको ए बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए बी और पी क्यू का कुछ रिलेशन चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग ए बी और पी क्यू लिख सकता हूं मैं, विच इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? आ रहा ना बच्चे समझ में बढ़िया से? इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, सो फाइनली वी आर हैविंग द वैल्यू दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 7/6। और क्वेश्चन में पूछा गया पी क्यू बाई ए बी, तो फिर से रेसिप्रोकल कर लेता हूं। सो टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल। देखो बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन में जो आता है ना बच्चे, वही एकदम ऑब्जर्व करना है आपको कि क्या पूछा गया। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू तो आपने फॉर्मूला से लगा लिया। अब टेक रेसिप्रोकल टू बोथ साइड्स, तो वी कैन राइट इट एज पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, तो पी क्यू बाई ए बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गया, विच इज 6/7। नाउ यू कैन सी द ऑप्शन 6/7, इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चे? आ रहा ना बढ़िया से समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसके साथ बच्चे क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है बीपीटी आया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है बच्चे, यू विल बी वेरी वेरी लकी। ठीक है, कि अगर आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो ये बच्चे ये वाला डिस्कशन में स्किप कर रहा हूँ, या कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, आप लोगों ने पहले भी कर रखा। ठीक है, ये आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप कंस्ट्रक्शन का करना होता है। ठीक है, तो एज पर द लिमिटेशन ऑफ टाइम बच्चे, क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूं, बट देख सकते हो बच्चे एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी ट्रायंगल चैप्टर से आ जाते हैं। बाकी चैप्टर से नहीं देखने को मिलता है, बट ट्रायंगल चैप्टर में देखने को मिलता है। सो इट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6, 6.1, 6.2, एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया से जाके आपको एनसीईआरटी के चैप्टर 6 जरूर सॉल्व करने। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेट 3 में आ जाता हूं बच्चे। अब सेट 3 में देखो, क्वेश्चन में कुछ 9th क्लास के भी थ्योरम्स यूज हो जाते हैं। अब जैसे लग रहा है आपको सर्कल है, लेकिन अंदर में क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको सर्कल और ट्राइंगल्स दोनों से मिलता हुआ कॉन्सेप्ट यूज हो। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, क्वेश्चन इज, ये सर्कल और ट्राइंगल दोनों का मिक्सचर है, हाइब्रिड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज AB and CD are two chords of a circle intersecting at P. AB और CD दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे। कॉर्ड का मतलब पता है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन करो वो कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, ये दोनों P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ADP क्या CB के सिमिलर है। तो अब देखो बच्चे, ADP अपना कौन सा ट्राइंगल है? इफ यू लुक एट ADP, तो अगर मैं देखूंगा बच्चे, ADP ये है, और CBA अपना कौन सा ट्राइंगल है? तो ये वाला। ठीक है, ये वाला। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है? तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, एक थ्योरी बच्चे क्लास 9th में पढ़ा आप लोगों ने, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे थ्योरी कैसे अप्लाई करता हूं मैं, और इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे लेवल ऑफ डिफिकल्टी में माना जाता है, क्योंकि 9th क्लास के भी फॉर्मूले आ जाते हैं। इसलिए बच्चे 9th क्लास के जो बेसिक सर्कल्स के थ्योरम है वो भी आपको याद रखने हैं, लाइक सेंटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंगल। अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज हुआ है? अगर मैं AC कॉर्ड मान रहा हूं, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल अगर अल्फा है, सॉरी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज हुआ 9th क्लास का? अगर मैं AC को सेगमेंट मानते हुए देख रहा हूं, तो यहाँ पे अगर सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
तो अगर ये एंगल अल्फा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू अल्फा। समझ आया बच्चे? तो ये दोनों तो पता लग गया। अब एक और चीज बच्चे ध्यान से, इंटरेस्टिंग सी बात है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर से 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास। ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल, ऐसा क्यों होगा? तो दोनों कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो बच्चे, अपना सिमिलरिटी तो यहीं पे पता लग गया ना, तो चारों ऑप्शन देखने की बजाय मैं देख लेता हूं कौन सा सिमिलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, एक मार्क्स का क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखता हूं डिटेल में। ट्राइंगल डीपीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल अल्फा बीटा, फिर कुछ नहीं, इसमें अल्फा बीटा, तो बीपीसी, ट्राइंगल बीपीसी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हो गया? बाय विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया? डबल ए। अब देखो बच्चे, क्या ये कोई ऑप्शन है? देखो बच्चे, इसी को आप इंटरनल रोटेशन कर सकते हो। मतलब हमें पता लग गया कि ए डी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? बी को। पी किसको कर रहा है? पी को। और ए किसको कर रहा है? सी को। बस ये देखना यहाँ पर। अगर मैं एडीपी बात करूं, चारों ऑप्शन देख सकते हो। अगर मैं एडीपी की बात करूं, इसको मैं रोटेट करके लिख सकता हूं। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट एडीपी, तो वी कैन राइट इट हियर एज ट्रायंगल एडीपी। ध्यान से सुनते रहना बच्चे सभी। एडीपी 312, ठीक है, तो 312 सीबीपी, ट्रायंगल सीबीपी, ठीक है, विच इज क्लियरली मैचिंग विथ विच ऑप्शन? डी। ठीक है बच्चे, तो बढ़िया सा क्वेश्चन था। देखा हमने, ओवरऑल एनालाइज करता हूं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर अपना सिमिलरिटी यूज हो गया। क्लियर है बच्चे? आ रहा है समझ में बढ़िया से? ठीक है, इसके साथ अपना सीरीज 2 के क्वेश्चंस हो गए। अब आया तो बच्चा अब सीरीज 3 पे, सीरीज 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, सीरीज 3 में देख सकते हो बच्चा, अपना पहला क्वेश्चन क्या आया? लेंथ ऑफ डीई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, ये देख लो बच्चे, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वही बात है, डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देख सकते हो बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। समझ आ गया? तो वही आपको सिमिलर प्रूव करना है, खुद से कर लेना। अब देखो बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपना। ठीक है, इन द गिवन फिगर EA by EC equals to EB by CD, EA by EC equals to EB by ED। ठीक है, इसका मतलब देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल में, इफ यू लुक एट द ट्रायंगल इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल EDC। अभी देखो बच्चे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से अब हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखा है। आपको स्टार्ट कैसे करना है? EA एंड EB हमें पता लग गया बच्चे, क्या? EA एंड EB आर द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABE। ABE ट्रायंगल के 2 साइड्स पता लग गए। और इसके बाद EB, EC एंड ED आर द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब देखना आपको, मैं बोल सकता हूं EA किसके प्रोपोर्शनल है? EC के। इसका मतलब EA और EC आपस में प्रोपोर्शनल है। ये रेड बना देता हूं। और इसके बाद कौन से 2 प्रोपोर्शनल हो गए आपके? EB और ED आपस में प्रोपोर्शनल है। यही तो इंफॉर्मेशन में गिवन है। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे, अब हमें पता लग गया। सो हियर वी कैन राइट इन ट्रायंगल EAB, ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल EAB, एक ट्रायंगल दिखा, और दूसरा ट्रायंगल, अब रेड वाला तरफ से जाता हूं तो ECD एंड ट्रायंगल ECD, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब मैं यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले मैं देखो बच्चे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बहुत काम का एंगल है बच्चे, भूलना नहीं। ये दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, सो हियर वी कैन राइट एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CED। ठीक है, उसी तरीके से लिखता हूं, CED बोला या DEC बोला, एंगल के केस में कोई कंफ्यूजन है, ट्रायंगल के केस में आपके दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, आ रहा ना बच्चे समझ में बढ़िया से? अच्छा से पढ़ते रहो बच्चे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका। अब यहाँ पे AEB और CED
क्लियर है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। और एक और चीज, हाँ यहाँ पे रीजन आपको मेंशन करना, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू नीड टू राइट द स्टेप्स आल्सो। ठीक है, अब इसके बाद एंगल, एंगल का काम हो गया अब साइड के लिए, एंड ए बी ए ई बाय ई सी, दिस बाय दिस इज इक्वल टू, दोनों उस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल है, बी ई बाय ई डी, ये गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, गिवन है। अब देखो बच्चे, अब हम लोगों ने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में बताया था मैंने आपको, एक एंगल 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 होता है, दूसरा एंगल एंगल होता है, तीसरा साइड 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 होता है, एंड द फोर्थ वन इज साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी भी होता है। देखो बच्चे उसका यूज आया अपना, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी भी होता है, यहाँ पे सिमिलैरिटी। तो देखो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्या बोलता है, इफ वन ऑफ द एंगल इज इक्वल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड, ऐसा नहीं कि अगर ए बी डी सी प्रोपोर्शनल होता फिर नहीं कर सकते थे कुछ। ठीक है, तो साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल मतलब वो एंगल कौन से दो साइड के बीच में है, ठीक है, कौन से दो साइड के गोद में बैठा है, ये दोनों ए ई और बी, ये आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं, सो अब मैं लिख सकता हूं क्या, ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई बी, रेड वाले तरफ से जाता हूं, देखो अच्छा पैटर्न अपना, रेड वाले तरफ से, रेड से ये मैजेंटा पे। ठीक है, तो ए ई बी सी ई डी, सी ई डी ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए बाय एस ए एस, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब मुझे क्या प्रूव करना था, ई ए बी, ई ए बी, तो देखो बच्चों इसी का इंटरनल रीअरेंजमेंट कर देता हूं, दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट। ठीक है, इसके बाद का स्टेप लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना बच्चे सभी, ई ए बी, ट्रायंगल ई ए बी, ई फिर ए फिर बी, क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, 2 1 3, तो बस वही कोडिंग करना है, तो आपको यहाँ पे भी ई सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी, बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चे भी। ठीक है, और यहाँ पे प्रूव करना था, तो डोंट फॉरगेट टू राइट, जब भी प्रूविंग वाले सम्स हो, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड इंक्लूड्स कि आपका क्या हो गया, टर्मिनेशन ऑफ योर प्रूफ, आपका प्रूफ समाप्त हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिखना ना भूलें। क्लियर है बच्चे, यहां तक समझ आ गया सभी को। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखो बच्चे फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, बीपीटी अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया, देखो सेम ईयर 2024 दूसरा सीरीज में आ गया, इसलिए मैंने बच्चे को क्वेश्चन कराया था बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। अब आ जाता हूं बच्चे नेक्स्ट सेट का दूसरा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, डायरेक्टली देख सकते हो आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी देख सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में है। If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium. ये पढ़ा था ना बच्चे आप लोगों ने। ठीक है, डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ईच अदर प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, इट इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, ऐसा कैसे होता है देख लेते हैं इसका रफ एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रफ एग्जांपल, तो डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, ना तो लेट अस सपोज कोई भी, अभी इसको ट्रेपीजियम नहीं मानता, लेट अस सपोज इट इज एनी क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, तो ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या कर रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है वो डिवाइड कर रहे हैं प्रोपोर्शनली। ये रिजल्ट आप लोग याद रखना बच्चे, आप लोग एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना क्योंकि वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मान लो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पे। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हो कि if the diagonals of a quadrilateral divides each other proportionally, ठीक है, इसका मतलब कि OA by OC डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब हमें क्या गिवन है, यहां पे गिवन है डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब OA।
ओ ए बाई अपने को क्या दे रखा है, ओसी, डायगोनल्स आपस में डिवाइड कर रहा है सेम प्रोपोर्शन, इक्वल तो नहीं है, सेम प्रोपोर्शन, अगर इक्वल होता तो पैरेललोग्राम होते, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता तो पैरेललोग्राम, लेकिन हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस टाइप का हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओ ए बाय ओ सी ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, बी ओ बाय ओ डी, ये गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चे आपको क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो बच्चे यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पहला क्वेश्चन अभी आया आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, ठीक है। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूजिंग दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, स्टार्टिंग में बताया था मैंने थ्योरी पे, ठीक है, बीपीटी का कन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो अब कन्वर्स में क्या करेंगे हम लोग, लेट अस सपोज विल बी ड्रॉइंग ए लाइन, ठीक है, विल बी ड्रॉइंग द लाइन पासिंग थ्रू द ओ, ठीक है, एंड लेट इट इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। अब देखो बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए बोला था, ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, इतना कहानी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं इस पे बना रहा हूं, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि मैं पी से बना रहा हूं पास करता हुआ, जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं पता कि ये ट्रेपीजियम है, राइट। तो डायगोनल्स डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो लेट अस सपोज ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू ओ, ठीक है, ऐसे बना सकता हूं, ड्रॉ ए लाइन थ्रू पी पासिंग थ्रू ओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। तो इसके बाद तो इसमें क्या आ जाएगा रिजल्ट बच्चे, अब शॉर्टकट में इसको लिखता हूं, तो आ जाएगा एपी बाय पी डी इक्वल्स टू एओ बाय ओ सी, ठीक है। तो यहां पे अपने पास रिजल्ट आ गया एपी बाय पी डी इज इक्वल टू एओ बाय ओ सी। अब देखो बच्चे ध्यान से, और अपना यहां पे क्या रिजल्ट है, एपी बाय पी डी आ गया एओ बाय ओ सी। अब एओ बाय ओ सी क्या है, बीओ बाय डीओ भी तो है, तो यहाँ पे बीओ बाय डीओ, ठीक है, सेम ट्राइंगल में, ठीक है, बीओ बाय डीओ की जगह लिख सकता हूं मैं अब, ठीक है, बीओ बाय डीओ, तो बीओ बाय डीओ एओ बाय ओ सी आ गया, और फिर अपना ये दैट इज इक्वल टू एपी बाय पी डी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपना ये प्रोपोर्शनली आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब देखो बच्चे बाकी एज पर द लिमिटेशन ऑफ टाइम, टाइम बहुत कम है बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये आप लोग खुद से ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन में आप कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन है, ठीक है, तो इन दिस आपको डायग्राम खुद से बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नोट कर लो बच्चे, आप लोग पॉज करके इसको बढ़िया से घर पे सॉल्व कर लेना। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका मैं केवल डायग्राम बना दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करना है बच्चे, ठीक है। लेट अस सपोज कोई भी पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। अब जैसे ही पैरेललोग्राम की बात है बच्चे, तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज भी आने चाहिए, इसलिए बोला 9th क्लास का ज्योमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू शुड बी अवेयर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के, ट्रेपीजियम के, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबके प्रॉपर्टी आने चाहिए, ठीक है। तो थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी, ठीक है, सी डी साइड का जो मिड पॉइंट है ये एम है, ठीक है। इसके बाद द लाइन बी एम इज ड्रॉन, अब बी से लेकर के आपने एम ड्रॉ कर रहे हो, बी से लेकर के आप एम ये ड्रॉ कर रहे हो, बी से लेकर के यहां पे आप एम ड्रॉ कर रहे हो। तो अब इसके बाद देख सकते हो इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल, थ्रू द मिड इंटरसेक्टिंग ए सी, हाँ, अब ए सी को इंटरसेक्ट करेगा। अब ए सी को इंटरसेक्ट करने का मतलब कहां पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ए सी को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट एल, पता लग गया हमें, ठीक है। तो अब इसके बाद द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई। ए डी को मतलब डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करा, जब ए डी को आप प्रोड्यूस का मतलब ए डी को जब बढ़ाओगे ना तो वो ई पे मिलेगा। इसका मतलब बच्चे अब ए डी को मैं बढ़ाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ए डी को ऐसे बढ़ाया, ठीक है, अगर मैंने ए डी को बढ़ाया तो ए डी प्रोड्यूस एट ई, यहाँ पे ये पॉइंट ई मिला, ठीक है बच्चे, डायग्राम बना दिया मैंने। अब सर प्रूव दैट ई एल इक्वल्स टू 2bl, ई एल की वैल्यू कहाँ है आपके पास, ई से लेकर के एल इज इक्वल टू 2bl, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करना है, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, और उसके बाद फिर आपको
सिमिलर प्रूव करके फिर आपको रिजल्ट सॉल्व करना है। ठीक है, ये डायग्राम रहा इसका, ये खुद से ट्राई करना बच्चे आप लोग। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने पहले बताया आपका कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो गेटिंग वेरी वेरी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली। जैसे आपका बीपीटी रिपीट होता है बच्चे, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ध्यान से देख लो बच्चे, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग करना बच्चे खुद से एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो फिर से आ गया बच्चे ये क्वेश्चन सेम, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी बोल रहा हूं मैं, सेम फिर से रिपीट है वही क्वेश्चन। देख लो बच्चे बढ़िया से पॉज करके, तो ये जरूर करना आप लोग। अब आया तो बच्चे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, अपना एक असर्शन रीजन भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, अभी जो थ्योरी पढ़ा डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। एबीसीडी से ट्रेपेजियम विद डीसी पैरेलल टू एबी, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन एडी एंड बीसी सच दैट ईएफ पैरेलल टू एबी। ठीक है, देन ए बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ से, बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट इज अगर यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेपेजियम है, ठीक है, एबीसीडी से ट्रेपेजियम, एबीसीडी से ट्रेपेजियम विद डीसी पैरेलल टू एबीसीडी से डीसी पैरेलल टू एबी। ठीक है, अपना डायग्राम सही बन गया बिल्कुल, डीसी एबी के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन एडी एंड बीसी, ई और एफ अपना पॉइंट है, एक मान लो एडी पे और एक बीसी, ई एंड एफ सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ जो होगा अपना वो ए बी के पैरेलल होगा, ई एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इसका मतलब ई एफ पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब ई एफ तीनों के मतलब ई एफ पैरेलल टू डी सी भी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देन ए बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी, ए बाई ई डी बी एफ बाई एफ सी, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, डिटेल में नहीं बता रहा मैं, बस आपको यहाँ पे ए से सी कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, एडीसी ट्राइंगल में आपको क्या करना होगा, एडीसी ट्राइंगल में आपको बीपीडी अप्लाई करना है। ठीक है, मान लो कि ये पी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, ये पी पॉइंट पे मिल रहा है, इसके बाद आपको बीपीडी अप्लाई करोगे, दिस का रेशियो आ जाएगा, फिर ये इसके भी पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी, दैट इज असर्शन इज एब्सोल्युटली राइट। क्लियर। अब इसके बाद एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड से बी और सी डी डी सी है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन आप बनाते हो, ठीक है, डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। अब देखो नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब एडी और ईसी बीसी है, उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। हाँ, बात बिल्कुल सही है, और यही बात तो अपने असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। तो हियर वी कैन से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो देख सकते हो बच्चे, इस टाइप का डायरेक्टली आपका ये एनसीईआरटी में ये रिजल्ट दे रखा है। तभी मैं बच्चों आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आ जाता है कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, टाइम तो बहुत हमारे पास लिमिटेड है, ये भी देख सकते हो बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, पॉज करके देख लो बच्चे। ये कितने का है, 34 नंबर, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, बाकी देख लो, ये आपका सेम बीपीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व कर लेना बच्चे, ये होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप देखो, पेरीमीटर, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आया था, ये होमवर्क ट्राई कर लेना, ये पॉज करके देख लो बच्चे। इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया कि एटलीस्ट सारा डिस्कस ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट आपको एक अच्छा सा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिल गया फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल, ये आप सॉल्व कर सकते हो। देख लो बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना बच्चे ये सब। ठीक है, अब बच्चे ये वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चे, अपने पास टाइम तो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूर सॉल्व कर लेना आप लोग, इसको पॉज करके। बाकी अभी रुकते जाओ बच्चे, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर इसके बाद देख लो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, दिस क्वेश्चन, ये भी आपको सॉल्व करना है बच्चे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट से स्किप हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही साथ आपको प्रेजेंट किया ताकि आपका एक अच्छी सा ट्राइंगल्स का प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चे, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्टली बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरीके से लैंग्वेज में पूछा गया। सारे को आप पॉज करके देख लो बच्चे, बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सभी पीवाईक्यूज है, सभी 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना बच्चे आप लोग,
सिंपल ट्रेपीजियम है, ये प्रॉपर्टी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन जैसे भी है आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये लास्ट 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं, हम लोग 2023 का क्वेश्चन, इसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपने आज PYQ डिस्कशन का। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो, ठीक है, एंड शेयर अमॉन्ग द फ्रेंड्स सो दैट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स विल गेट बेनिफिटेड बाय आवर डिस्कशन। बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करना, ठीक है। तो अब देखो बच्चे यहां पे जो क्वेश्चन इज, ये वाई पॉइंट इधर है, ठीक है बच्चे। आप देखो द क्वेश्चन इज, ये कौन सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC। अब देखो बच्चे XZ जो है ना वो BC के पैरेलल है, मतलब कहीं ना कहीं BPT आप यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या है, AZ की वैल्यू दे रखा है आपको 3, AZ जो है यहाँ पे ये कितना है 3 है, AZ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां ZC कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे सबसे पहले मैं लिख सकता हूं, सब्जेक्टिव टाइप है बच्चे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा स्टेप्स लिखना होगा। तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं, सिंस XZ इज पैरेलल टू BC सो वी कैन राइट, सो YZ इज ऑल्सो पैरेलल टू MC। ये बात तो सही है बच्चे, क्योंकि XZ का ही तो टुकड़ा है YZ, ठीक है। तो YZ किसके पैरेलल है, BC का पार्ट क्या है MC, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो अब मैं जैसे ही लाइन पैरेलल है तो इन ट्रायंगल AMC वी कैन अप्लाई BPT, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नाउ इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC, ठीक है। AMC ट्रायंगल में देखोगे तो सिंस YZ पैरेलल टू MC, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूं सो बाय BPT, देख सकते हो बच्चे थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट सा ये, ठीक है। तो सो बाय BPT वी कैन राइट AY बाय YM की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, दैट इज इक्वल टू AZ बाय ZC। दिस इंप्लाइज दैट AZ बाय ZC की वैल्यू है कितने हमारे पास, 3/2, विच इज इक्वल टू 3/2। तो AY बाय YM की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 3/2। क्लियर बच्चे। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके अब इधर में ट्रायंगल में आ जाना, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, फाइनली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XY, इस XY की वैल्यू निकालना है। अब देखो बच्चे आपको BM की वैल्यू दे रखा है, AZ और ZC यूज कर लिया हम लोगों ने, BM की वैल्यू 3 है, BM की वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, दैट इज 3, BM की वैल्यू दे रखा है अपने पास 3 सेंटीमीटर। इसके बाद MC की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आया तो मैं इस ट्रायंगल में, अब मैं बोल सकता हूं बच्चे अब सिमिलरिटी को यूज करके इन ट्रायंगल AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABM, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे रिजल्ट दिखे, ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना, और ये भी एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ट्रायंगल AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABM, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट ट्रायंगल AXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABM। AXY सिमिलर हो गया अपना ट्रायंगल ABM के, क्यों हो गया इक्वल, बाय एंगल, डिटेल में नहीं लिख रहा बच्चे, यहाँ पे देखो ये डायग्राम, ये एंगल है, ये एंगल है, तो बाय एंगल, ठीक है। तो रीजन इज बाय एंगल, बाय डबल ए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो अब क्या बता सकता हूँ, AX। अब मुझे चाहिए क्या यहाँ पे XY का लेंथ, तो XY और देख लेता हूँ कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है। तो दिस इंप्लाइज दैट 10 बाय CPST XY बाय BM, 10 बाय CPST XY बाय BM। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, XY बाय BM इज इक्वल टू, अब AY वाले टर्म में देख लेता हूँ, AY बाय क्या हो जाएगा, AY बाय AM। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आया हमारे पास, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। सो वी आर हैविंग द वैल्यू दैट इज XY बाय BM। BM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, ठीक है। तो XY बाय 3, AY और AM की वैल्यू पता है हमें,
ए वाई की वैल्यू कितने अपने पास, ए वाई बाई वाई एम पता है ना, तो ए वाई बाई वाई एम पता है, ये 3:2 है, ठीक है। तो मान लेता हूं यहाँ पे लेट ए वाई इज इक्वल टू 3x और वाई एम इक्वल्स टू 5x, सॉरी 2x यहाँ पे लिख सकता हूँ, अच्छा ना, ठीक है। 3x और 2x ऐसे मान लिया मैंने। तो अब ए वाई बाई वाई एम, ठीक है, तो ए वाई को लिख सकता हूं मैं 3x अपने सॉल्व के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और ए एम क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ए वाई प्लस वाई एम, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 3x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x बाय 5x, रेशियो के टर्म में अपना 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 3 3 9/5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया सभी को। तो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन आपका बीपीटी पे है, लेकिन बच्चे सोचने वाली बात थी, क्या सोचने वाली बात थी कि आपने पहले इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाया, यहाँ से आपने ए वाई बाई वाई एम, जैसे रिले रेस होता है, एक टारगेट पूरा किया आपने, फिर दूसरे पे आ गया, फिर इसके बाद इन दोनों में लग पाया। तो होपफुली बच्चे आज की क्लास आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स, ठीक है। और बच्चे आपका नेक्स्ट क्लास अगले चैप्टर के लिए होगा, तो बच्चे सारे क्लासेस आपको अटेंड करते रहना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बढ़िया से पढ़ते रहो बच्चे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।